मुझे यकीन नहीं होता है कि सुन मेरे दिल ड्रामा को खलील और रमान कंवर साहब ने लिखा है, क्योंकि रिसेंट की एपिसोड्स में मैं देख रहा हूँ कि सदफ का कैरेक्टर इंतहाई डम बनता जा रहा है। सदफ एपिसोड टू एपिसोड इतनी ज्यादा बेवकूफ हमको दिखाई जा रही है कि मैं हैरान ही हो जाता हूँ कि यार खलील साहब ये ड्रामा नहीं लिख सकते। अब स्टार्ट में सुन मेरे दिल की कहानी हमको ये दिखाई गई है कि सदफ का बाप बिलाल अब्दुल्ला के पास काम करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बीमारी की वजह से और उसका स्ट्रेस लेते हुए वो मर जाता है। अब उस टाइम तक सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से सख्त नफरत होती है, क्योंकि इसके माइंड में इसके बाप ने और बाकी लोगों ने बहुत ही गलत इमेज दर्ज कर रखी होती है बिलाल अब्दुल्ला की। लेकिन फिर बिलाल अब्दुल्ला इनके घर आता है और ये बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करने के लिए जाती है जब इसको पता चलता है कि मेरे भाई को कैंसर है। अब जब ये बिलाल अब्दुल्ला के साथ मीटिंग्स करती है तो फिर से ये बिलाल अब्दुल्ला को अच्छा समझने लग जाती है, उसकी बहुत ही तारीफें करती है अपनी माँ के सामने भी, और बाकी जहां भी जाती है सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला का ही जिक्र करती है कि उसका बस नाम ही बदनाम है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन रिसेंट की एपिसोड्स में फिर सदफ का कैरेक्टर थोड़ा चेंज होते हुए हमको दिख रहा है, जैसे कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसके भाई का इलाज करवाया है, वो लोग अमेरिका से वापस आ चुके हैं। लेकिन सदफ की मां सदफ को बोलती है कि बिलाल अब्दुल्ला जैसे ही जव्यार को लेकर वापस आएगा हो सकता है कि वो कुछ दिन के बाद हमारे घर आए। सदफ यहाँ पे उससे बहुत ही डम क्वेश्चन पूछती है कि वो हमसे मिलने के लिए क्यों आएगा। यार उसने तुम्हारे भाई की जान बचाई है, वो तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता। और सेकंड डम चीज ये देखिए कि इसकी माँ ही बोलती है इसको कि हो सकता है वो तुम्हारा रिश्ता ही मांग ले और मैं तो उसको रिश्ता तुम्हारा दे दूंगी। अब दूसरी तरफ हमशा को भी बिलाल अब्दुल्ला से प्यार हो चुका है, उसने अपनी मंगनी तोड़ दी है और वो सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला से दूर करना चाहती है, इसलिए वो सदफ को भड़काने की कोशिश करती है और सदफ भड़क भी जाती है। हमशा सदफ को बोलती है कि बिलाल अब्दुल्ला बिना वजह के कुछ नहीं करता है, अगर उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पे इसने जॉब दे दी है, तुम्हें 8 करोड़ रुपए बिना वजह पूछे ही दे दिए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। अब चलो हमशा की बात में हम थोड़ा सा लॉजिक ढूंढ सकते हैं, लेकिन सदफ जिसने इतनी मीटिंग्स की हैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ, और बिलाल अब्दुल्ला ने तो अभी तक सदफ को कोई भी ऐसी बात नहीं की है, वो बिना पूछे इसको कॉल तक नहीं करता है। लेकिन सदफ के डायलॉग्स क्या सुनने को मिल रहे हैं, वो हमशा को बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें बिलाल अब्दुल्ला को लेकर जो सुनती हूँ, मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि वो जब भी मुझसे बात करता है वो मुझे खरीदने की ही बात कर रहा है। आई एम सॉरी, मुझे ये ड्रामा अब अच्छा लगने लग गया है, लेकिन सदफ का कैरेक्टर अब बहुत ही इलॉजिकल सी बातें करने लग गया है। मैं सुन मेरे दिल की एक पॉजिटिव साइड भी देख रहा हूँ कि ये कहानी अच्छी तरफ जा रही है, लेकिन कैरेक्टर्स को डम जिस तरह से अब दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है ये ड्रामा फिर से फ्लॉप की तरफ जाएगा। और इन्हीं इलॉजिकल बातों के चलते सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं करनी है, बल्कि उसने अमार को हाँ बोल दी है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बिलाल अब्दुल्ला ने अभी तक सदफ को प्रपोज नहीं किया है कि तुम मुझसे शादी करो, उसने अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी बातों से ऐसी कोई चीज भी नहीं बोली, इसको शक तक नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी ये बाकियों की बातें सुन के बिलाल अब्दुल्ला को ऑलमोस्ट अपनी तरफ से ही रिजेक्ट कर चुकी है और अमार को शादी के लिए हाँ बोल चुकी है। अब लास्ट में तुम बताओ, क्या तुम्हें भी सदफ का कैरेक्टर डम और बेवकूफ लग रहा है, और क्या खलील और रमान कंवर साहब इस ड्रामे के साथ जस्टिफाई अपनी राइटिंग के थ्रू कर पाएंगे या नहीं?